कसर जो है नबी के दीन पर सुनाए जब कुरान को खुदा के उस बयान को सुनाए जब कुरान को खुदा के उस बयान को उमर ने भी पढ़ा यही नबी 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 चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर कहा चले हो और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर कहा चले हो और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर जरा बहन की लो खबर बिताए वो रसूल पर जरा बहन की लो खबर बिताए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि यहाँ पर खड़े ना हो, चलते रहे और दिल्ली पुलिस को भी सहयोग करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट खुद SHO साहब कर रहे हैं कि आप रास्ता बनाए रखें, चलते रहे आगे। चले जो कत्ल को उमर कहा किसी ने रोक कर कहा चले हो और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर जरा। और पूरे मटिया महल इलाके की तरफ से हम इस जुलूस मोहम्मदिया का इस्तकबाल करते हैं। जनाब हाजी शमीम साहब और जनाब हाजी मोहम्मद अहमद साहब और दीगर हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, हम उन सब का खैर मकदम करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत शांति पूर्वक और बहुत आराम से यहाँ जुलूस बजाय जुमे की वजह से भी लेट हुआ लेकिन यहाँ टाइम पर पहुँच गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपनी नात शरीफ से शुरू करता हूँ। समाज फरमाए जमी बने जमा बने मकी बने मका बने चुनी बने चुना बने वो वजह कुन फका बने कहा जो मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना कहा जो मैंने खुदा ये किसके सदक़े में बना तो गैब से सदा मिली नबी 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 जमीन चांद से कहा पता ये हासिल दिया तो इतना खूब है बना बता ये राज है तो क्या। जमीन चांद से कहा बता ये हासिल दिया तो इतना खूब है बना बता ये राज है तो क्या। चमक धमक ये किसकी है हंसी झलक ये किसकी है चमक धमक ये किसकी है हंसी झलक ये किसकी है तो चांदने सदा ये दी नबी 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 नबी। और ये तारीफ की रोशनी में पेश कर रहा हूँ शेर। समाज फरमाए तमामी हजरात थकी थकी रुकी रुकी किसी तरह कभी लची हली बबी की ऊँटनी जो मक्के पे पहुँच गई। थकी थकी रुकी रुकी किसी तरह कभी लची हली बबी की ऊँटनी जो मक्के पे पहुँच गई। सारे बच्चे जा चुके जगह वो अपने पा चुके सारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जामा मस्जिद पर खड़ा हूँ। आज ईद मिलादुन नबी है, यानी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत है। इस मौके पर एक आलिशान जुलूस बाड़ा हिंदू राव से होता हुआ जामा मस्जिद पहुँच रहा है। आइए देखते हैं जुलूस में क्या कुछ है। आए मोरे
वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीज़न हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आम नागरिक हूँ, तो वो हीरो में जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। ने बोला आपको बांग्लादेश भेजा जाए। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी, ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से।